बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज आपके साथ अरेबिक पोटैटो कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत यूनिक रेसिपी है। आप भी इसे बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस, ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते। ये अरेबिक स्टाइल में बनकर तैयार होगी और बनकर इतनी डिलीशियस तैयार होगी कि आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये वाले कबाब एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको ये अरेबिक स्टाइल में यूनिक कबाब कैसे लगे। यहाँ हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से इन कबाबों का टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। आप देख सकते हैं ये कितने कलरफुल बनकर तैयार होंगे। आप भी ऐसी रेसिपी ट्राई करते रहा करें। मैं भी अब नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ और आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। आज मैं कबाब बनाने लगी थी तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैं अपने घर में ये कबाब बना चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की सब ने और सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत मज़ेदार लगे। ये कबाब बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम चीज़ों से बन सकते हैं। इसमें हम कोई महंगी चीज़ शामिल नहीं करेंगे। बहुत कम चीज़ों से ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 कप चने। ये उबले हुए चने हैं, कच्चे चने आपने नहीं लेने। चनों को भिगोकर मैंने उबाल लिया था। 1 कप चने लेंगे, इनको चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। इनका हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, एक दाना सा इसमें रखेंगे। ये देखें, ऐसे हम चनों को चॉप कर लेंगे। चने चॉप करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है 1/2 kg पोटैटो आलू, ये लेंगे। प्याज है, धनिया, टमाटरों के मैंने बीज रिमूव कर लिए थे। बाकी हम टमाटर को चॉप कर लेंगे। ये देखें मैंने चॉप कर लिए सफ़ेद चने। इनको मैंने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं चॉप करने के बाद। फिर आलूओं को मैश कर लेंगे। आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, फोक से भी। मैं हाथों से कर रही हूँ। आलूओं को मैश करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे वाइट चने, जिनको हमने चॉप कर लिया था, 1 कप। फिर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था जिसके मैंने बीज रिमूव कर लिए थे और इसे हम कट कर लेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था। इसको छलनी में डालकर रख लेंगे तो इसका पानी निकल जाएगा। फिर हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है 1 कप हरा धनिया, ये शामिल कर देंगे। कितने कलरफुल कबाब बनेंगे हमारे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 लहसुन की कलियाँ, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। आप 1 टीस्पून लहसुन ले सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत। और मैंने
इसमें 1 पिंच अजवाइन शामिल की थी, नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया है और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल की है। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने कलरफुल, कितने मज़े के कबाब लग रहे हैं। लुक कितनी अच्छी आ रही है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से और वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन और इसमें वेजिटेबल शामिल नहीं होती। ये ऐसे ही बनकर बहुत मज़े के तैयार होते हैं। इसको ऐसे ही खाने का बहुत दिल करता है, जितना यमी ये लग रहा है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अनारदाना। अनारदाना शामिल करने के बाद फिर से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड क्रम्स 1 कप। ये कबाबों की कोटिंग के लिए हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। और फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 एग, 2 अंडे लेंगे रूम टेम्परेचर पे। इनको तोड़कर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सिंपल सी चीज़ों से ये बनकर तैयार होंगे कबाब हमारे। एग भी हर घर में मौजूद होता है। ये देखें, ऐसे अंडों को हम फेंट लेंगे। आप जब भी ये कबाब बनाएं क्वांटिटी में ज़्यादा बनाएं, क्योंकि मैंने क्वांटिटी में कम बनाए थे तो ख़त्म हो गए थे जल्दी। ये सबको इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। चलें जी, अब हम कबाब बनाते हैं। अब हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर कबाब बनाने शुरू करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कबाब बना सकते हैं। आप चाहें तो किसी ढक्कन में या कबाब शेपर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से शेप दूंगी। फिर हम इसको एग में रखेंगे और इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप अपना एक हाथ खुश्क रखें ताकि जिससे आप ब्रेड क्रम्स लगा लें। बहुत मज़ेदार कबाब बना रहे हैं। ब्रेड क्रम्स लगाकर अलहदा ट्रे में रखते जाएंगे। अब एक और बनाना आपको सिखाऊंगी। मैं हाथ से ही ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, हाथ से भी बहुत अच्छी शेप आ जाती है। फिर हम इस पे अंडा लगाएंगे। अंडा लगाने के बाद फिर से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने से इनकी कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी और ये बनकर बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे।
चलें जी, आते हैं अब हम फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे आप इसे तवे पे या फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तवा लिया है, इस पे ऑयल थोड़ा सा, बहुत कम ऑयल शामिल करेंगे और फिर इसमें हम कबाबों को येलो फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने सब चीज़ें पकाकर शामिल की हैं, इसलिए हम इस पे बहुत अच्छा सा कलर आने तक पकाएंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह ये कबाब कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे जी। तो माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है हमारे कबाबों पे। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये रेसिपी आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।